लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोमन रोड्स का थोड़ा बहुत पोर्शन डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस और करेंगे और फिर देखेंगे रोमन के बाद कौन कौन से और मेथड्स आए टू कंस्ट्रक्ट रोड। रोमन मेथड में मैंने आपको बताया था कि रोमन सिविलाइजेशन के दौरान बना था और इसी दौरान 312 ईस्वी में एपियन बे नाम का एक 580 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच रोड का बनाया गया। जो रोमन की रोड्स थी उनके 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रोड होनी चाहिए, कोई भी ग्रेडियंट नहीं, ना अप ना डाउन, ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि सॉइल को तब तक एक्सकेवेट किया जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं आ जाता। थर्ड पॉइंट था कि इन्होंने जो पेवमेंट की थिकनेस थी वो 1.75 मीटर से 1.2 मीटर रखी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे इनके जो इम्पोर्टेंट थे रिगार्डिंग रोमन रोड्स। अब मैं आपको एक फिगर शो कर रहा हूँ जिसमें क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, टिपिकल कंस्ट्रक्शन किसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोमन रोड। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बॉटम लेयर में बिग लेयर के स्टोन बिछाई, मतलब हार्ड सॉइल स्ट्रेटा था, उसके ऊपर इन्होंने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स बिछाए इन लाइम मोटर, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने कर्व स्टोन, इसकी साइड में जो मैंने बताया था कर्व स्टोन के बारे में, इन्होंने कर्व स्टोन भी लगाए। तो कर्व स्टोन इस पेवमेंट को लेटरल स्टेबिलिटी देते थे, ठीक है। ये कर्व स्टोन का पर्पस क्या था, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। देखिए 5th नंबर पे क्या लिखा है, कर्व स्टोन्स एट द साइड्स हेल्ड इन द पेविंग स्टोन्स एंड मेड अ चैनल फॉर द वाटर टू रन अवे, ठीक है। कर्व स्टोन बनाए थे इन लोगों ने। सबसे ऊपर वाली सरफेस पे इन लोगों ने पेविंग स्टोन लगाए थे, फॉर्म द सरफेस ऑफ द रोड। दीज वर कट सो ताकि ये आपस में एक दूसरे से टाइटली फिट हो सके, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो हमारी बॉटम लेयर थी उसमें जो हमने फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड किए थे, उसके ऊपर हमने ब्रोकन स्टोन, पेबल्स, सीमेंट और सैंड का एक फर्म बेस बनाया। तो इस तरीके से जो टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट बनी फाइनली इन सारी लेयर को मिला के वो बनी 0.75 टू 1.2 मीटर। ऊपर भी जो स्टोन है वो लार्ज स्टोन ही है पर वो पेव्ड स्टोन है। पेव्ड का मतलब ऊपर फिनिशिंग और हार्ड स्टोन है वो, ठीक है। ये हो गया रोमन रोड्स के बारे में। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है, ये देखिए कुछ फिगर शो करी गई हैं रोमन रोड्स की और मॉडर्न हाईवे को कंपेयर किया गया है। ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है रोमन रोड का, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे लार्ज फाउंडेशन स्टोन, उसके ऊपर पेबल्स, स्टोन, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर का बेस, ठीक है। और उसके ऊपर ये लार्ज पेव्ड स्टोन्स और साइड में कर्व स्टोन्स लगा देते ताकि एक तो लेटरल स्टेबिलिटी मिले, दूसरी अगर कोई पानी आए तो वो इन कर्व स्टोन के पास से स्लाइड हो जाए उधर वाटर, ठीक है, तो वाटर इंटरफेरेंस ना हो। तो ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन शो किया गया है रोमन रोड का। अब देखते हैं अदर मेथड्स। सबसे पहले देखते हैं ट्रेसा गेट मेथड। ट्रेसा गेट ये हमारे एक फ्रांस के शख्स थे, पियरे ट्रेसा गेट, इन्होंने डेवलप किया। ये इन्होंने एक इम्प्रूव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलप किया इन फ्रांस में 1964 में, ये याद रखना है। आफ्टर दैट 1964 इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे चीज़ एक कम की, इन्होंने एक तो पेवमेंट की थिकनेस रिड्यूस की। और इनके जो प्रपोजल था उसका मेन फीचर यही था कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन की जो थिकनेस होती है उसको बोला कि ये 30 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बताई इन्होंने। क्योंकि वैसे भी बताया मैं, उन्होंने रोमन्स ने 0.75 टू 1.2 मीटर की थिकनेस दी थी विच वॉज इलॉजिकल एट दैट टाइम। इतनी स्ट्रॉन्ग पेवमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उस समय लोड कम था। तो उन्होंने इसकी नेसेसिटी को कम किया। उन्होंने बोला कि 30 सेंटीमीटर के अराउंड थिकनेस विल बी सफिशिएंट। फर्दर उन्होंने क्या बोला कि सबग्रेड का जो सॉइल, जो मॉइस्चर कंडीशन है और जो ड्रेनेज वाटर कंडीशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए, मतलब उसको कंसीडर करके हमें कोई काम और करना चाहिए। मतलब पहले होता क्या था कि हम लोग जो ड्रेनेज कंडीशन के लिए या फिर जो एक्सेस वाटर होता है रेन वगैरह का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे टॉप वाली लेयर पे क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते थे। पर इन्होंने नेसेसिटी दिखाई कि जो नीचे वाली जो सॉइल सबग्रेड लेयर है उसमें भी जो उसमें अंदर जो मॉइस्चर है
उसके अंदर कितना मॉइस्चर होना चाहिए ताकि वो ऑप्टिमम कॉम्पैक्शन हो जाए, ठीक है। और उन्होंने जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उसको, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई, किसमें, सब ग्रेड लेयर में, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया गया ट्रेसेगेट मेथड, ठीक है। इनकी टोटल लेयर ऑफ थिकनेस थी 30 सेंटीमीटर। इन्होंने भी लार्ज फाउंडेशन स्टोन बिछाए थे सबसे बॉटम वाली लेयर पे, जिनकी थिकनेस थी 17 सेंटीमीटर। और इन्होंने जो शोल्डर प्रोवाइड किया वो था 1:20। शोल्डर मैं आपको बताऊंगा, जो रोड के साइड में इमरजेंसी लेन होता है एक तरीके का, आप ये समझ लीजिए शोल्डर। उसका जो स्लोप था, क्रॉस स्लोप, वो भी इन्होंने 1:20 दिया फॉर साइड ड्रेन, फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर। टोटल विड्थ इनकी थी पेवमेंट की 2.7 मीटर थिकनेस थी। और इन्होंने जो कैम्बर दिया, जो क्या कहते हैं स्लोप दिया रोड पे, वो था 1:45। ये मैं आपको बता चुका हूँ जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी, ठीक है। तो जो टॉप बियरिंग कोर्स था वो यहाँ पे चेंज है, वो स्मॉलर स्टोन्स का बना था एंड कॉम्पैक्टेड टू अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर एट द एज। इन्होंने क्या किया, स्टोन तो इन्होंने लार्ज स्टोन तो बिछाए नीचे, पर इन्होंने ऊपर क्या किया, स्मॉल स्टोन को इस तरीके से कॉम्पैक्ट किया कि वो जो ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे टॉप वाली लेयर, उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर रखी और नीचे वाली जो थिकनेस थी स्टोन्स की वो 17 सेंटीमीटर रखी, ठीक है। और इन्होंने जो कैम्बर जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराया रोड पे वो 1:45 था। उसके बाद आए मेटकाफ कंस्ट्रक्शन। मेटकाफ ने क्या किया, मेटकाफ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है क्योंकि इनका जो काम था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बस इनके बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि उसी दौरान जब ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उससे पहले शायद इन्होंने, और उसके बाद इनका काम चलता रहा, इन्होंने 290 किलोमीटर लंबा नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंग्लैंड, यानी लंदन में, नॉर्दर्न रीजन ऑफ लंदन में इन्होंने 290 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बिछाया था रोड का। पर इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। पर आपको सीक्वेंस याद रखना है, ट्रेसेगेट, मेटकाफ, नेक्स्ट आते हैं टेलफोर्ड। टेलफोर्ड ने 19th सेंचुरी में अपना काम को स्टार्ट किया। ये फाउंडर थे सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एट लंदन। इन्होंने क्या कहा कि जो हमने फाउंडेशन स्टोन्स यूज़ किए हैं वो फर्म होने चाहिए, वो एक फर्म फाउंडेशन देते हैं हमारे रोड को, जो फाउंडेशन स्टोन्स हमने बिछाए हैं। और इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप बताए जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया। इन्होंने बोला कि जो लेवल्स अपग्रेड जो हम बनाते हैं, सबसे पहले जो मिट्टी का जो लेवल्स अपग्रेड होता है सॉइल का, उसकी जो विड्थ है वो अबाउट 9 मीटर रखनी है। फिर उन्होंने बोला कि उसके ऊपर लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स बिछाने हैं जिनकी थिकनेस होगी 17 से 22 mm। 17 सेंटीमीटर किसने रखी थी, ट्रेसेगेट ने। फाउंडेशन स्टोन बिछाए थे उसने भी, सब ग्रेड के ऊपर इसकी थिकनेस थी 17 सेंटीमीटर। इसने भी यही काम किया। इन्होंने क्या किया, जो रोड थी उसकी सॉइल सब ग्रेड था, उसकी विड्थ रखी 9 मीटर, उसके ऊपर इन्होंने भी फाउंडेशन स्टोन बिछाए, लार्ज फाउंडेशन स्टोन, पर उसकी थिकनेस इन्होंने वेरी करा दी 17 से 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके इंटरस्टिसेस में जो इसके बीच में वॉइड्स होती है इसमें स्मॉल स्टोन भरे और क्या कहते हैं उसको कॉम्पैक्ट किया अच्छे से। फिर इनका नेक्स्ट टाइम क्या था, इन्होंने जो क्रॉस स्लोप होता है रोड पे, जो कैम्बर होता है, इन्होंने भी 1:45 प्रोवाइड किया। और इन्होंने क्या किया, जो ड्रेन प्रोवाइड किए वो 90 मीटर के इंटरवल पे प्रोवाइड किए, मतलब जिसके थ्रू पानी, जैसे स्लोप के थ्रू पानी आ गया कॉर्नर पे, एजिस पे आ गया, तो एजिस पे ड्रेन लगा दिए जाते थे, एक तरीके से आप ये समझ लो गटर लगा दिए जाते थे, तो वो सारा का सारा बारिश का पानी उस ड्रेन में चला जाता था। तो इन्होंने उन ड्रेन के बीच में जो इंटरवल रखा वो 90 मीटर का इंटरवल रखा, ठीक है। अब इनके क्रॉस सेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्होंने 17 सेंटीमीटर थिक फाउंडेशन लेयर बिछाई एक एज पे, और एक एज पे 22 सेंटीमीटर हो गई, तो इनकी वेरी हो गई 17 से 22 सेंटीमीटर की। एक एज पे 17 सेंटीमीटर थी थिकनेस, एक एज पे 22 सेंटीमीटर थी। और क्या कहते हैं, इन्होंने जो बियरिंग कोर्स था उसकी थिकनेस रखी 4 सेंटीमीटर, वो भी ब्रोकन स्टोन थे, ठीक है। जो बियरिंग कोर्स है उसकी 4 सेंटीमीटर रखी, और इन्होंने भी जो ब्रोकन स्टोन थे वो यूज़ किए और उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर रखी। ये जो बियरिंग कोर्स होता है ये सबसे टॉप सरफेस होता है, सबसे ऊपर वाला सरफेस, उसकी थिकनेस इनने 4 सेंटीमीटर रखी, और उसके नीचे ब्रोकन स्टोन लगाए, उसकी थिकनेस रखी इनने 5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट है मैकेडम कंस्ट्रक्शन। मैकेडम ये इनोवेशन थी एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। जॉन मैकेडम के नाम पर इस मेथड का नाम पड़ा मैकेडम कंस्ट्रक्शन। ये मेथड था इन द एरिया ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, अगर इनको प्रीवियस मेथड से कंपेयर किया जाए तो इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स दिए। उनके फर्स्ट पॉइंट क्या था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ये जो आप हैवी स्टोन्स लगा रहे हो सबसे बॉटम वाली लेयर पे, लार्ज फाउंडेशन स्टोन लगा रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा उसकी जगह आप स्मॉल स्टोन्स यूज़ कर सकते हो। अब इसका मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन एरिया। लोड, सपोज करो लोड हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी गाड़ी के पहिए के थ्रू, तो पहिया हमारे जो व्हील है वो हमारे कांटेक्ट में है किसके, सरफेस के, टॉप सरफेस के, तो उसको मैं पॉइंट लोड मान लेता हूं एक व्हील को। तो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है टॉप सरफेस पे, नीचे तक आते आते ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पर यूनिट एरिया के हिसाब से 45 डिग्री के एंगल पे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया, एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी तो वहां पे बड़े बड़े पत्थर लगाने से क्या फायदा, वहां तो स्ट्रेस कम है, तो वहां पे स्मॉल स्टोन को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो टेलफोर्ड ने भी बताया था, सॉरी ट्रेसागेट ने भी बताया था, जो सबग्रेड है उसकी ड्रेनेज और उसके कॉम्पैक्शन करना कितना जरूरी है। इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने कि नीचे वाले जो बॉटम लेयर है उसमें ड्रेनेज बहुत जरूरी है। अगर वहां पानी रुका देन इट विल फॉर्म इनटू मड, और जब लोड पड़ेगा तो मड दबेगी और अनस्टेबल हो जाएगा पेवमेंट। सिमिलरली इन्होंने बोला कि जो सॉइल सबग्रेड है उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्पैक्ट सरफेस मिले, हार्ड सरफेस मिले। तो हार्ड सरफेस कब मिलेगा, जब हम उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट करेंगे। तो ये भी इन्होंने बताया, ये आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो क्रॉस स्लोप है कैम्बर, उसकी वैल्यू 1/45 ना लेके इन्होंने 1/36 ली। तो ये तीनों पॉइंट आपको मैकेडम के बारे में याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और इन्होंने जो थिकनेस रखी वो लगभग 25 सेंटीमीटर रखी ओवरऑल थिकनेस। और क्या कहते हैं, क्रॉस स्लोप इनका पता ही है आपको कितना था, कैम्बर 1/36 था। तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बारे में। आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है आपको, सबसे पहले ट्रेसागेट, उसके बाद मेटकाफ, टेलफोर्ड, मैकेडम, और सबसे पहले रोमन रोड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये तो जो बात चल रही थी ये हमारी चल रही थी आउटसाइड इंडिया। एट दैट टाइम हिस्ट्री में आउटसाइड इंडिया में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा था रोड का। अभी हमने इंडिया के बारे में कुछ बात नहीं किया, ठीक है। तो इंडिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना वीडियो सफिशिएंट है।